मोदी सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद कर सकती है। इसके अलावा पिछले साल यानी बजट 2023 में केंद्र सरकार ने महिलाओं से जुड़ी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम को भी सरकार आगे जारी रखने के मूड में नहीं है। अब क्यों सरकार इन स्कीम को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, क्या थी ये स्कीम, और तो और स्कीम बंद करने के पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है, इसके अलावा जिन निवेशकों ने इन स्कीम में पैसा लगाया उनको कितना नुकसान होगा, जानेंगे सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से कहानी की शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को बाजार से कम भाव पर सोना खरीदने की सुविधा देते हुए 30 नवंबर 2015 को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की। अब ऐसी खबर आ रही है कि सरकार इस योजना को बंद कर सकती है। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सितंबर 2024 में किया जाएगा। अब क्यों बंद हो सकती है ये स्कीम, इसके पीछे की कहानी से रूबरू हो जाइए। तर्क दिया जा रहा है कि सरकार ने बजट 2024 में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया था, जिसके बाद सोने के दाम में भारी गिरावट आई। इससे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वाले लोगों को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि मैच्योरिटी पर इन्हें बहुत कम रिटर्न मिलेगा। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि सरकार इसे बंद करने पर भी विचार कर सकती है। हालांकि इस दावे को अधिकारियों ने गलत बताया है और कहा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर रिटर्न डबल डिजिट में रहे। अब सोने की कीमतों में जो गिरावट हुई है उससे निवेशकों को कैसे नुकसान होगा, ये बात आसान भाषा में समझिए। जिन निवेशकों ने इस स्कीम में 8 साल पहले आई सीरीज निवेश किया यानी इन्वेस्ट किया था, उन्हें अब नुकसान हो सकता है। दरअसल साल 2016-17 यानी कि जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, उसकी सीरीज 1 अगस्त 2016 को आई। उस समय इसका इशू प्राइस 3,119 रुपए प्रति ग्राम। उस समय इस पर सालाना 2.75% का ब्याज दिया जा रहा था। इस सीरीज की मैच्योरिटी अगस्त में होने जा रही है। बजट से पहले सोने की कीमत करीब 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। अगर सरकार गोल्ड की कस्टम ड्यूटी में कमी नहीं करती तो सोने की कीमत और बढ़ सकती, लेकिन इससे सोने की कीमत कम। कस्टम ड्यूटी कम ना होने से मान लें कि अगस्त में सोने की कीमत 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होती, लेकिन हकीकत तो ये है कि सोना अभी करीब 70,000 रुपए। ऐसे में निवेशकों को प्रति 10 ग्राम 5,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। बता दें, अगर सोने की कीमत ज्यादा रहती तो सरकार को भी निवेशकों को यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जिन्होंने निवेश किया है उनको ज्यादा रकम चुकानी पड़ती। ऐसे में कस्टम ड्यूटी कम होने से सोने की कीमत में जो गिरावट आई है उससे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों को नुकसान, यानी उन्हें मैच्योरिटी पर जो कीमत मिलती वो शायद अब नहीं मिलेगी। वहीं सोने की कीमत कम होने के कारण सरकार ने भी बॉन्ड में इस बार कटौती की। अब जिस स्कीम की इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में जानिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को साल 2015 में शुरू किया गया था। इसमें निवेशक को सोना पेपर के रूप में खरीदना होता है। 1 ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदारी की जाती है। इसके लिए समय समय पर सीरीज जारी की जाती है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 1, 2, 3, 4 ऐसे। यानी जब सीरीज जारी हो तभी निवेश कर पाते हैं। इसमें निवेश करने पर अभी सालाना 2.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। इसकी मैच्योरिटी का जो साल है वो 8 साल है। मैच्योरिटी के समय जब इसका रिडम्पशन किया जाता है तो प्राइस की गणना रिडम्पशन की तारीख से 3 दिन पहले सोने की औसत क्लोजिंग प्राइस के आधार पर तय की जाती है। अब आइए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। केंद्र सरकार ने साल 2023 के बजट में इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य भारतीय महिलाओं को सेविंग के प्रति प्रोत्साहित करना है। फिलहाल इस योजना में सालाना 7.5% का ब्याज मिल रहा है। ये योजना महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन अब खबर है कि सरकार इस योजना को मार्च 2025 के बाद जारी करने के मूड में एकदम है। इसके पीछे का तर्क क्या है, ये जानिए। बिजनेस टुडे से बात करते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत में स्मॉल सेविंग स्कीम योजनाओं में सबसे अच्छा कलेक्शन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है।
इसलिए सरकार ने 2023-24 के बजट में इन योजनाओं में अधिकतम जमा राशि को भी 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया। लेकिन इन योजनाओं में आने वाला फंड आगे चलकर रुक सकता है, क्योंकि लोग इक्विटी बाजारों और म्यूचुअल फंड में तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां उन्हें आकर्षण रिटर्न मिल रहा है। इन्हीं सब वजहों से सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2025 में राष्ट्रीय लघु बचत कोष का कलेक्शन कम रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की एक और खास बात यह है कि इसमें 10 साल या फिर इससे कम उम्र की लड़कियों का खाता भी खुलवाया जा सकता है, यानी अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय निवासी कोई भी महिला इसमें निवेश कर सकती है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए इसमें निवेश करना होता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना में 2 साल के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो 2 साल में ब्याज से आपकी कमाई जो है 32,044 रुपए हो जाती है। अब हमने आपको सरकार की 2 स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोग।